सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश और दूसरा है स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा मित्रों आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा। तो चलिए मित्रों, पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में राजा बाबू नाम का एक सेठ रहता था। धर्म की ओर उसकी बहुत रुचि थी। कितने ही मंदिर उसने बनवाए, एक पाठशाला बनवाई जिसमें विद्वान सन्यासी पढ़ते थे। राजा बाबू का एक अन्य सेठ लक्ष्मी चंद्र से झगड़ा था, जो जमीन के संबंध में था। झगड़ा बढ़ते बढ़ते न्यायालय में पहुंचा। अभियोग चलने लगा। कई वर्ष अभियोग चलता रहा। राजा बाबू अभियोगों को भी लड़ते थे और अपने काम भी करते थे। उनकी बनवाई हुई पाठशाला में प्रत्येक रात्रि को कथा होती थी। राजा बाबू सर्वदा उसे सुनने जाते थे। कथा सुनते सुनते उनको संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने तथागत से पूछकर वह आश्रम में रहने लगे। एक कमरे में पड़े रहते, खाना घर से आ जाता, वह खा लेते और जाप करते रहते थे। बहुत समय बीत गया। एक दिन उन्होंने बुद्ध से कहा, यदि आपकी कृपा हो तो संन्यास ले लूं। बुद्ध ने कहा, नहीं राजा बाबू, अभी तुम संन्यास के योग्य नहीं हुए हो। राजा बाबू ने सोचा, मैं घर पर नहीं जाता, परंतु मेरी रोटी घर से ही तो आती है। अब घर से रोटी नहीं मंगाऊंगा, यही एक नौकर रख लूंगा, वही बना दिया करेगा। ऐसा ही किया उन्होंने। और फिर एक दिन वह सोचकर कि अब तो घर से कोई संबंध ही नहीं है, वह फिर बोले, भंते, अब यदि आप कहें तो मैं संन्यास ले लूं। बुद्ध ने कहा, नहीं, अभी समय नहीं आया है। राजा बाबू ने सोचा, मैं अभी नौकर से रोटी बनवाता हूं, इसीलिए तथागत मना नहीं मान रहे हैं। यह भी छोड़ दूंगा, भिक्षा मांग कर खाऊंगा और आश्रम की सब वस्तुएं भी छोड़ दूंगा। तब ऐसा ही किया उसने। सुबह के समय नगर में जाता, भिक्षा मांग कर लाता और सारा दिन आत्मचिंतन में मस्त होकर बैठा रहता। बहुत समय बीत गया। फिर प्रार्थना की, बुद्ध से बोले, भंते, मुझे संन्यास लेने दीजिए। बुद्ध ने कुछ सोचकर कहा, अभी नहीं राजा बाबू। राजा बाबू आश्चर्यचकित कि अब क्या कमी रह गई है मेरे अंदर। अब तो मैंने सब कुछ त्याग दिया है, भिक्षा मांग कर लाता हूं, यही सब खाता हूं। सोच कर देखा और फिर उसने आपको पाया। मैं सभी जगह मांगने गया हूं, परंतु सेठ लक्ष्मी चंद्र के यहां मांगने ही नहीं गया। इसलिए शत्रुता की पुरानी भावना अब भी मेरे हृदय में बसी हुई है। इस भावना को छोड़ दूंगा, इस भावना को छोड़ दूंगा। और वह यही सोचकर दूसरे दिन प्रातः काल ही सेठ लक्ष्मी चंद्र के घर पर पहुंच गए। जाकर अलख जगाए, भगवान के नाम पर भिक्षा दे दो, भगवान के नाम पर भिक्षा दे दो। सेठ लक्ष्मी चंद्र के नौकरों ने राजा बाबू को देखा तो दौड़े दौड़े सेठ के पास गए। हाँफते हुए बोले, सेठ जी, राजा बाबू आपके यहाँ भीख मांगने आया है। लक्ष्मी चंद्र आश्चर्य से बोला, यह कैसे हो सकता है? तुम्हें भ्रम हुआ है, कोई और होगा। नौकरों ने कहा, नहीं सेठ जी, वह राजा बाबू ही है। यदि आप कहें तो खाने में विष मिलाकर दे दे, सर्वदा के लिए झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। लक्ष्मी चंद्र उच्च स्वर में बोले, नहीं, मुझे देखने दो। मकान के द्वार पर आकर उन्होंने देखा कि राजा बाबू झोली पसारे खड़े हैं। राजा बाबू ने उन्हें देखा और झोली फैलाकर बोले, सेठ जी, भिक्षा। लक्ष्मी चंद्र दौड़कर आगे बढ़े, चिल्लाकर बोले, राजा,
राजा बाबू को अपने छाती से लगा लिया उन्होंने। ऐसे मिले कि मानो उन्होंने बर्फों से बिछड़े। राजा बाबू ने झुककर उनके चरणों को स्पर्श किया। लक्ष्मी चंद्र भी उनके पैरों में जाकर गिर गए। बोले, राजा बाबू ऊपर चलो, मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। राजा बाबू बोले, नहीं सेठ जी, मैं तो भिखारी बनकर आया हूं, भीख मांगने आया हूं, भीख डाल दो मेरी झोली में। उसी समय एक नौकर भागता हुआ आया और बोला, सेठ जी, आपका तार आया है, देखिए इस तार में क्या लिखा है। लक्ष्मी चंद्र ने खोलकर पढ़ा। तार राजा बाबू के बेटों का था, कलकत्ता से आया था। हमारे पिता राजा बाबू का कहीं पता नहीं लगा है, भूमि का झगड़ा अभी समाप्त नहीं हुआ है, किंतु इस जमीन को लेकर हम क्या करेंगे। इस तार के द्वारा हम भूमि से अपना अधिकार वापस लेते हैं। हमारे पिताजी नहीं है, आप कृपा करके हमारे पिता बनिए, हमें अपने संरक्षण में ले लीजिए। लक्ष्मी चंद्र रोते हुए बोले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उन्हें लिखो कि भूमि उनकी है, मुझे नहीं चाहिए। मैं पिता बनकर उनकी रक्षा करूंगा। आज से वह केवल राजा बाबू के नहीं, मेरे भी बेटे हुए हैं। इसके बाद राजा बाबू भिक्षा लेकर मुड़े तो देखा सामने भगवान महात्मा बुद्ध खड़े हैं, हाथ में गिरवा वस्त्र लिए हुए हैं। राजा बाबू को छाती से लगाकर बोले, अब तू सन्यासी बनने के योग्य हुआ राजा बाबू, अब ये कपड़े पहन। इस प्रकार जब तक मन के अंदर घृणा है तब तक सन्यासी होने का क्या लाभ। सन्यासी एक बनना है तो मन से घृणा को निकाल दो, ईर्ष्या और बैर को, भावना को दूर कर दो, तो फिर देखो आनंद और सुख मिलता है कि नहीं। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से, भगवान महात्मा बुद्ध के इस छोटे से उपदेश के अंदर क्या छिपा हुआ, क्या आप इसके मर्म को समझ गए होंगे। जी मित्रों, अगर एक कहानी, ये भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश आपके दिल को छू गया हो तो दोस्तों अपने भाई, बंधु, यार, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और एक दूसरे के दिल भी पिघलाया जा सके, उन्हें भी नफरत की भावना से बाहर निकाला जा सके, उन्हें भी आपसी भाईचारा, प्रेम की भावना जागृत हो, उनका भी जीवन खुशियों से भर जाए। दोस्तों, इसमें हमारा सहयोग करिए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं जो आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी बनकर उभर रही है, महामारी का रूप ले रही है। आज छोटे छोटे बच्चों को, नवयुवक को, हमारी युवा पीढ़ी को अपनी चपेट में ले रही है, वो है शुगर रोग, डायबिटीज। शुगर होता क्यों है, होने के क्या कारण है। मित्रों, अगर आप होने के कारण को हटा दोगे, बीमारी स्वतः ठीक हो जाएगी, लेकिन हम आप यहीं पे गलती करते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवा दे देता, हम दवा खाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर दवा दे देता है, फिर हम खाते, आना जाना लगा रहता है। लेकिन आपने कभी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि सर जी, ये हमें शुगर होता क्यों है, इसके कारण क्या है। देखिए दोस्तों, कोई भी बीमारी हुई उसके पीछे का कारण होता है। जब आप उसके कारण को समझ जाएंगे और उसके कारण को हटा देंगे, बीमारी स्वतः ठीक हो जाएगी। मैं जी रहा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं परिवार का सदस्य हूं, तो इसके पीछे का भी कारण है। मैं किसी का पिता हूं, मैं किसी का भाई हूं, मैं किसी का पति हूं, मैं किसी का बाप हूं। दोस्तों, किसी का बाप हूं, तो मेरा वो फर्ज है हम अपने बच्चों को, अपने पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति करें। हमारी शौक होती है घर बनवाएं, गाड़ी ले, बंगला ले, ये सारे कारण है। इसी कारण से हम क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दूसरे की मजदूरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। अगर एक कारण को हटा देंगे तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। हमें एक वक्त का खाना चाहिए, तन पर एक वस्त्र चाहिए, और क्या चाहिए, कोई कारण ही नहीं है, तो हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है।
तो दोस्तों कारण है। इसी तरह से मेरे शरीर में कोई बीमारी होती है, उसके पीछे का कारण है। और कारण कौन उत्पन्न करता है? कारण हम आप पैदा करते हैं। तो दोस्तों उस कारण को समझ लीजिए और कारण को हटा दीजिए। आप दोस्तों विश्वास मानिए, 28 दिन के लिए जो चीजें मैं आज बात करने वाला हूं, जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं, सिर्फ आप 28 दिन इसका पालन कर लीजिए एकदम स्ट्रिक्टली कि नहीं मैं इसका पालन करूंगा ही करूंगा, कसम खा के सिर्फ 28 दिन। और 28 दिन बाद आप हमें खुद कमेंट करके बताएंगे कि सर जो मैंने दवा खा रहा तो मेरी दवा धीरे धीरे आधी हो गई। और फिर आपने यही 28 दिन करते हुए 3 स्टेप आपने कर लिया तो आपको दोस्तों बिना दवा के शुगर जड़ से ठीक हो जाएगी, मेरी गारंटी है। इसलिए कारण को हटाना। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं वो कौन से कारण है, किस कारण से हमें शुगर होता है, शुगर होने के कारण क्या है। इसके लिए आपको अपने शरीर के बारे में जानना होगा, हमारा शरीर कैसे बना हुआ है। जब आप अपने शरीर के बारे में जानेंगे तभी दोस्तों अस्थाई से कारण को पकड़ पाएंगे। दोस्तों आप एक गाड़ी लेने जाते हैं, चाहे 2 व्हीलर लेने जाएं, 4 व्हीलर लेने जाएं, जितनी बड़ी छोटी गाड़ी लेंगे उतनी बड़ी आपको एक बुकलेट मिलती है। बड़ी गाड़ी लेंगे तो मोटी बुकलेट मिलेगी, छोटी गाड़ी लेंगे तो छोटी और पतली बुकलेट मिलेगी। और उस बुकलेट पर पूरा इंस्ट्रक्शन होता है, गाड़ी की सेफ्टी कैसे रखना है, गाड़ी पे हवा कितना रखा जाएगा, गाड़ी पे कितने लोग बैठेंगे, गाड़ी पे कब मोबिल पड़ेगा, कब पेट्रोल पड़ेगा, इसकी कितनी कितनी दिन किलोमीटर चलने के बाद सर्विसिंग होगी, सारा कुछ लिखा हो। तो दोस्तों जब आप एक छोटी सी गाड़ी ले रहे हैं और उस गाड़ी पर पूरा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है ऐसे करना है, तो दोस्तों ये आपकी तो लाइफ है, ये आपकी लाइफ 100 साल की लाइफ है। तो इसके भी तो एक बुकलेट बनी होगी। जी हाँ दोस्तों, वो बुकलेट है आयुर्वेद की किताब। आयुर्वेद ये ब्रह्मांड जो लिख दिए हैं, आयुर्वेद के माध्यम से हमें समझाए हैं आपकी दिनचर्या क्या है, आपकी नित्यचर्या क्या है, आपके क्या नियम है खाना खाने का, आपके क्या नियम है पानी पीने के, आपको क्या करना है, फॉलो करना है। इस सारी प्रक्रिया उसी के माध्यम से हमारे तक पहुंचाया गया है। और आपके शरीर की बनावट कैसे हो। तो दोस्तों अगर उन सारे नियमों को हम समझ गए और उन नियमों का हमने पालन कर लिया तो दोस्तों पूरी जिंदगी हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और इन नियमों से संबंधित इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख के अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं अपने शरीर की बनावट के बारे में, तो पता चल जाएगा शुगर रोग हमें क्यों होता है और कैसे होता है। फिर हम कुछ उपचार ऐसे शेयर करेंगे जो आपके किचन में, जो आपके घर में मौजूद है, बस उसे सही मात्रा में सही समय पर प्रयोग करना है और उसी के प्रयोग करके आप जड़ से शुगर को ठीक कर सकते हैं। तो शरीर जो हमारा बना है दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये 5 तत्व और ये 3 दोष आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आपके शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती तो उसकी वजह से आपके शरीर में बीमारियां होती हैं। और जब आपके शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों जब बढ़ते हैं तभी आपके शरीर में कोई विकार होता है, अन्यथा नहीं होता है। और दोस्तों ये जो 3 दोष है, ये 3 दोष हमारे शरीर पे 3 समय में पाए जाते हैं। जैसे दोस्तों हमारा जो शरीर है 3 अवस्था से गुजरता है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। जब हम बाल्यावस्था में होते हैं दोस्तों तो उस समय हमारे शरीर में कफ सबसे ज्यादा बनता है। बाल्यावस्था का जो समय है जन्म से लेकर 14 साल तक। और दोस्तों जब हम युवावस्था में प्रवेश करते हैं, युवावस्था में, तो दोस्तों उस समय हमारे शरीर में पित्त सबसे ज्यादा बनता है। और युवावस्था हमारे शरीर में होती है, इसका समय जो होता है 15 साल से 60 साल के बीच में हम युवावस्था में होते हैं, यानी 45 साल हम युवावस्था में रहते हैं। इस समय प्रकृति की देन है, हमारे शरीर में पित्त सबसे ज्यादा बनता है। तो हमें यह देखने की जरूरत है कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पित्त को और बढ़ाती हैं, उन्हें हमें नहीं खाना है। और जब हम दोस्तों 60 साल के ऊपर जाते हैं तो हम वृद्धावस्था में जाते हैं। इस समय हमारे शरीर में वात प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। तो हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वात को बढ़ाती है, वो हमें नहीं खाना है। अब दोस्तों इनका स्थान भी हमारे शरीर में फिक्स है। हृदय से सिर के ऊपर
दोस्तों कफ का स्थान होता है। हृदय से नाभि के बीच का जो स्थान होता है वो पित्त का स्थान होता है, और नाभि से शरीर तक पैर तक जो स्थान होता है वो वात का स्थान होता है। दोस्तों आप समझ गए। तो दोस्तों अब जब आपके शरीर का ये वात पित्त कफ बढ़ता है तभी आपके शरीर में कोई बीमारी होती है। अगर आपके हमारे शरीर का वात रोग बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होती है, और शरीर का जब पित्त दोष बढ़ता है तो दोस्तों 15 से 20% बीमारी होती है, और शरीर का जब कफ दोष बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारी होती है, यानी 100% बीमारी है इन्हीं के कारण होती है। तो दोस्तों आपको वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उन्हें हटा दीजिए, आपको तो शुगर क्या कोई बीमारी नहीं होगी। तो चलिए अब ये हम जान लेते हैं वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं जिसे हमें नहीं खाना है। दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना है, डिब्बा बंद पैकेट बंद कोई भी सामान हमें नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये सारी चीजें मैदे से बनती है, चीनी से बनती है, रिफाइन या डालडे में निकाला जाता है, इसे छाना जाता है। ऊपर से दोस्तों हमारा स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, और इसे 1 साल 3 महीने 6 महीने सुरक्षित रखने के लिए कुछ केमिकल डाले जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी वात पित्त कफ को तीनों को बढ़ाते हैं। इसे आप 28 दिन खाना छोड़ दीजिए तो आप देखिए किस तरह से आपके शरीर में बदलाव आता है। फिर आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, खाएं तो खाएं क्या चीजें। और दोस्तों ये जितनी चीजें हैं ये सारी चीजें आपके लीवर को, पाचन तंत्र को खराब करती है। और जब दोस्तों हमारा पैनक्रियाज सही ढंग से काम नहीं करता है, तो जब हमारा पैनक्रियाज सही ढंग से काम नहीं करता है तो हमारा जो है शरीर में शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आपका पैनक्रियाज सही रूप से काम करे इसके लिए आप ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। फिर हमें खाना क्या है? हरी पत्तेदार साग सब्जियां खाइए, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, फल फूल होते हैं, इनका हमें सेवन करना है। इनका बीन्स खाइए, ओट्स खाइए, दलिया खाइए, और दोस्तों अपना मिक्स मतलब सभी प्रकार की दालों का प्रयोग करिए, सभी प्रकार के अनाज का प्रयोग करिए। ये अपना बांट के, एक ही साथ में नहीं, बांट के एक दिन ये खाइए, एक दिन, क्योंकि हर एक तरह में हर एक टाइप की प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। ये नहीं है अब अरहर की दाल है तो उसमें कुछ और प्रोटीन विटामिन पाया जाएगा। अब दोस्तों जैसे पत्ता गोभी है तो उसमें दूसरी प्रोटीन विटामिन होगा, पालक है तो दूसरा प्रोटीन विटामिन होगा। तो ये सारी डाइटें हमें समय समय पर, जैसे जब सीजन होता है इनका, हमें सीजन वाइज इनका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सीजन वाइज ही हमारा ये पाचन तंत्र काम करता है। इस ढंग से इनका खाना हमें खाना चाहिए। खाना हमें हमेशा भूख से 60% करना चाहिए। 20% पेट को हमेशा खाली रखें दोस्तों, 20% हमेशा खाली रखें। 10% हम दोस्तों निर्जीव वस्तुएं खा सकते हैं, बाकी 10% हमारा पेट हमेशा खाली हो। खाना हमारा हमेशा सजीव होना चाहिए, निर्जीव नहीं खाना चाहिए। मशीन से बनी हुई जितनी चीजें वो निर्जीव हैं, प्रकृति की जितनी चीजें वो सजीव हैं। खाना हमारा सात्विक और सजीव होना चाहिए, ये होना चाहिए। खाना जब भी हम खाएं दोस्तों, खाने के कुछ नियम उसका पालन करें। अगर हम प्रकृति के हिसाब से खाना खाते हैं तो प्रकृति ये कहता है सूर्योदय के 2 से 2.5 घंटे बाद आप खाना खा लीजिए, और सूर्यास्त के 40 मिनट पहले खाना खा लीजिए, तो आपका पाचन तंत्र कभी खराब नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा पेट है, जो पेट में हमारे जठर है, ये जठराग्नि हमारे सूर्य की धूप पर काम करती है। तो इसलिए ये फार्मूला आपको अपनाना होगा, स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है। और जब भी हम खाना खाएं दोस्तों, खाने को 32 बार चबा के खाना चाहिए। ये मुंह से आपके जो लार एक प्रकार की एंजाइम निकलती, सलाइवा निकलती, यही खाने को पचाती है, खाने को डाइजेस्ट करती है। इसीलिए हमें जब भी खाना खाएं उसे 32 बार चबा के खाएं। खाना बैठ के अलथी पलथी मार के खाना चाहिए। खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अब पानी पीने की अगर इच्छा बहुत ज्यादा है, गले में फंस रहा है, तो आप ले सकते हैं 1 आध घूंट, लेकिन ना ले तो बेटर है। अब आपको गले में फंसेगा नहीं, जब उसे 32 बार चबाएंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज दोस्तों,
आपको खाना खाते समय पानी पीने की इच्छा कब होती है? जब आप बहुत तीखा खाते हैं तब आप ले सकते हैं। तो दोस्तों खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पी सकते हैं, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप पानी पीजिए, इस नियम का। और खाना खाने के रात का खाना जब भी खाइएगा दोस्तों, खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट या आधे घंटे वैसे बैठे रहिए। उसके बाद आराम से हल्के कदम की चाल से 500 कदम या 1000 कदम जरूर चलना चाहिए। रात के खाने और सोने में 2 से ढाई घंटे का डिफरेंट कम से कम, मिनिमम नहीं तो 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। तुरंत हमें कभी नहीं सोना चाहिए। अगर आप तुरंत सोते हैं तो गैस एसिडिटी बनता है। 3 से 4 घंटे में बाद सोते हैं तो जो कुछ आपने हल्का फुल्का खाया है वो पच जाएगा। और रात का खाना एकदम हल्का होना चाहिए, चाहे एक रोटी, थोड़ी सी साग सब्जी हो, कुछ भी हो, मतलब एकदम भूख मिटने भर का हमें खाना चाहिए। रात का खाना इतना हल्का खाना चाहिए। अब दोस्तों ये आपको करना है। और डेली रूटीन में आपको, मतलब डेली रूटीन में 2 घंटे का समय निकालना है। सुबह 5 बजे से 7 बजे का ये समय, सुबह 5 से 7 2 घंटे के समय में आपको करना क्या है? 5 बजे आपको हर हालत में उठ जाना है। उठने के बाद आप कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, और इसे आधे घंटे में कवर करिए। हो सके तो नंगे पांव चलिए। नंगे पांव जहां पे मिट्टी हो, जहां पे हरी घासें हो। जब आप मिट्टी पे चलते हैं तो मिट्टी ऊबड़ खाबड़ होती है दोस्तों, कहीं पे छोटी छोटी किंकड़ियां होती हैं, और यही जब छोटे छोटे कंकड़ आपके पैर में चुभते हैं तो दोस्तों एक्को प्रेशर का काम होता है। और जो आसमान से ओस की बूंदें पड़ी है, जब ये आपके पैर में लगती है तो दोस्तों इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। अब इतना करने के बाद जैसे 5 से 6 किलोमीटर आपको चलना, थोड़ी दूर आप तेज फ्लो चलिए, फिर तेज चलिए, फिर उसी में अपने मतलब उम्र के हिसाब से दौड़ लगा लीजिए। हो सके तो दोस्तों कुछ पीछे चलिए। तो जब आप तेज चलेंगे, दौड़ लगा लेंगे, तो जो आपका हार्ट है नॉर्मल से ज्यादा 2 गुने 3 गुने पे पंप करेगा, ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाएगा। और जब शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है तो दोस्तों नाड़ी नाड़ी में खून का दौड़ा तेज हो जाता है, शरीर में गर्मी होती है, और फिर पसीने के माध्यम से जो शरीर में विषैले पदार्थ है वो बाहर आ जाते हैं। इतना करने के बाद 2 योगा आपको जरूर करना है। पहला योगा है अनुलोम विलोम, दूसरा योगा है कपालभाति। 15 से 20 मिनट ये दोनों योगा करिए। अब वहीं पे बैठ के सूर्य प्राणायाम करिए और शीर्षासन करिए, और वहीं पे 15 से 20 मिनट आप मेडिटेशन जरूर करिए। मेडिटेशन आपको करना ही करना है, और मेडिटेशन में अपनी सोच को पॉजिटिव करना है। कभी नकारात्मक नहीं सोचना है, सकारात्मक सोच रखना। हमेशा आपके मतलब आपके माइंड में कभी भी नेगेटिव शब्द नहीं आना चाहिए। ये मेडिटेशन आपको करना है और चिंता मुक्त जीवन करना है, इतना। और दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, आपको कभी कब्ज नहीं होनी चाहिए, कभी कब्ज नहीं होना चाहिए। इसमें शरीर हमेशा आपका सक्रिय होना चाहिए। इसलिए 24 घंटे में 2 घंटे कभी भी कंप्रोमाइज मत करना, इसे कभी भी स्किप मत करना। ये 5 बजे से 7 बजे 2 घंटा आपके लिए होना ही होना चाहिए। अगर इतनी प्रक्रिया आप कर रहे हैं 21 दिन तक, जो चीजें हमने बताया उसे आपने छोड़ दिया, जो नियम हमने बताया उन्हें आपने अपना लिया, तो दोस्तों 21 दिन में बिना मेडिसिन के आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा। या जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो मेडिसिन लेते रहिए, इसको साथ में करते रहेंगे। जब आप 1 महीने के बाद अपना शुगर लेवल चेक कराएंगे, देखेंगे बहुत कम हो जाएगा। और 2 से 3 दिन है, इसे 28 दिन करके 2 से 3 स्टेप करते करते आपका शुगर धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों कुछ आपको घरेलू नुस्खे हम बताते हैं, जिस नुस्खे को अपना करके आप अपने शुगर लेवल को कम कर सकते हैं। तो पहला नुस्खा जो आपको खाली पेट लेना है, उसमें लेना है मेथी दाना आधा चम्मच, अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, बादाम लेना है आपको 7 से 8 पीस, किशमिश लेना है 15 ग्राम, अगर काली किशमिश मिल जाए तो और अच्छा है। मूंग लेना है साबुत मूंग 25 ग्राम। ये सारी चीजें लेने के बाद अच्छी तरह से धुल लीजिए। ये जो बीज लेना है ना दोस्तों, कद्दू का बीज, ये आप जो लेंगे ये बीज भंडार से नहीं लेंगे, बीज भंडार में बोने वाला आते, खाने वाला कद्दू का बीज ये मिलता है
आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की दुकान पे, पंसारी के यहाँ, या जहाँ पे ड्राई फ्रूट मिलता है वहाँ पे मिल जाता है। कुछ लोग किराना वाले भी रखते हैं, वहाँ से लीजिए। और बादाम खरीदते वक्त एक सावधानी बरतना है, जब भी बादाम लेना तो आप दोस्तों मीठी बादाम लेना। बादाम दो टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो आपको मीठी बादाम लेना है, खट्टी बादाम कभी नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है, इसलिए मीठी बादाम लेना। तो ये सारी चीजें लेने के बाद अच्छी तरह से धुल देना। धुल के मिट्टी के बर्तन में रात में भिगो देना है। और सुबह जब योगा, मॉर्निंग योगा करके आइएगा, एक्सरसाइज करके आने के बाद इसे बैठ करके आराम से चबा चबा के खाना है। अब इतना ध्यान देना, इसे खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, ये अपना काम करेगा। अब दोस्तों इसके साथ आपको एक सलाद लेना है। इस सलाद आपकी आंतों को डिटॉक्स करेगा, किडनी को डिटॉक्स करेगा, लीवर को डिटॉक्स, यानी इस पूरे पाचन तंत्र को आपको डिटॉक्स कर देगा। उसके साथ साथ जब आपका पाचन तंत्र सुचारू रूप से काम करेगा तो शुगर ऑटोमेटिक अपने आप कम होता चला जाएगा। और ये जो सलाद है ना दोस्तों, इसमें सर्वगुण संपन्न है, सारी शक्तियों से सर्वगुण संपन्न है। सलाद जरूर खाइएगा दोस्तों। सलाद खाने के क्या नियम है वो भी बताएंगे। तो चलिए जानते हैं सलाद में क्या क्या होगा। दोस्तों आपको लेना है गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, अदरक 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है, जीरा का पाउडर भुना हुआ लेना है आधा चम्मच, पुदीना की पत्ती 8-10 पत्ती ले लेना, धनिया की पत्ती, हरी वाली धनिया की पत्ती 2 चम्मच काट के मिला लेना है, काला नमक आपको स्वादानुसार, और दोस्तों इसमें चाहे तो काली मिर्च का पाउडर 1 या 2 चुटकी डाल सकते हैं। ये सारी चीजें लीजिए। अब हमको कितना खाना चाहिए सलाद ये भी जान लीजिए। जितना आपका वेट है, जैसे आपका वेट 50 किलो है तो 50 किलो का 5% यानी 250 ग्राम खाना है। आपका वेट अगर 60 किलो है तो उसका 5% यानी 300 ग्राम आप अपने वेट का 5% सलाद खा सकते हैं। तो ये सलाद आपका हो गया। अब इसे कब खाना है? दिन भर में चाहे जब खा लीजिए, यानी सूर्य डूबने के पहले आप इसे खा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे 4-5 बजे खाएं, 2 बजे खाएं, जब भी खाएं, तो इसे खाने के साथ नहीं खाना है, खाने के स्थान पर खाना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सलाद को हमें खाने के साथ नहीं खाना है, खाने के स्थान पर खाना है। तो जब आप सलाद खाना तो इसे अकेले खाना, इसके साथ में खाना नहीं खाना है। अब आप समझ गए कैसे सलाद खाना है। सलाद खाने की एक नियम है, सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और सलाद खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। इस बात का आप पूरा ख्याल रखेंगे। ये हो गया सलाद खाने का दूसरा आइटम। और तीसरा, रात को सोते समय दोस्तों आपको लेना है 1 गिलास दूध। दूध अगर गाय का मिल गया, गाय का दूध अच्छा होता है, जल्दी पच जाता है। गाय के दूध में जो पीलापन होता है दोस्तों वो सर्वगुण संपन्न है, अमृत के समान है। तो लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए। 1 गिलास दूध लेना है। दूध ना हो तो 1 गिलास आप पानी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में से जो भी ले लीजिए, जो आपको मिल जाए दोस्तों, उसमें लेना है। उसी के साथ लेना है 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण। 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण लेने के बाद रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद त्रिफला चूर्ण और पानी या दूध के साथ ले लेना है। बस इसको त्रिफला चूर्ण लेने के 1 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, और त्रिफला चूर्ण लेने के 1 घंटे के बाद ही सोना है। अगर आप दूध के साथ ले रहे हैं तो, पानी के साथ ले रहे हैं तो आप सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया रोज रात में लेना है। कितना दिन तक लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, कि 21 दिन लीजिए, 1 महीना लीजिए, 2 महीना लीजिए। जब आपका पेट साफ होने लगे, अक्सर जिसको डायबिटीज होता है, शुगर होता है, उनका पेट साफ नहीं होता है, गैस कब्ज एसिडिटी होती है। तो जब पेट साफ होने लगे तब आप इसे बंद कर दीजिए, और जब तक ना पेट साफ हो आप ले सकते हैं। या 21 दिन लीजिए, फिर 4-6-10 दिन बंद कर दीजिए, फिर 21 दिन लीजिए, फिर बंद कर दीजिए। या 1 हफ्ते लीजिए, 5-6 दिन बंद कर दीजिए, फिर 1 हफ्ते लीजिए, 5-6 दिन बंद कर दीजिए। जैसे भी आप अपना सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों ये 3 प्रक्रिया करके, और ये जो हमने बताया दोस्तों, उस नियम को छोड़ करके उन नियमों का पालन करिए। जो खाना नहीं है उसे मत खाइए। आप 21 दिन करके 3 स्टेप करिए, आपका शुगर हमेशा हमेशा के लिए जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें। सब लोग ये प्रक्रिया अपनाएं और अपने घर पर रहें, स्वस्थ व निरोग रहें। दोस्तों और कोई इससे संबंधित जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, वो जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे। चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।